जय श्री राधे। आज एक गंभीर प्रश्न आया है जो हमारी विवाहित माताएं और बहनें हैं उनकी ओर से बार बार आग्रह करने पर, क्योंकि देश विदेश की माताओं की ओर से ये बार बार निवेदन आ रहा था कि गुरुजी ये बहुत बड़ी समस्या है हम लोगों की, और इस समस्या पर आप निसंकोच होकर एक वीडियो अवश्य बनाइए। तो आज मैं इसीलिए इस विषय को लेकर आया हूँ। प्राय ऐसा देखा गया है कि विवाह के बाद हमारी बहनें बहुत कष्ट पाती हैं, सभी मामलों में नहीं, पर हाँ 5% कह सकती हैं, है ना। मैं ये नहीं कहता कि विवाह के बाद सभी पुरुष कष्ट देते हैं, ऐसा नहीं, या सभी की मति भ्रमित हो जाती हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पर हाँ 5-10% समाज में ऐसे लोग होते हैं जो विवाह के बाद एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में अथवा विवाह के बाद जो इधर उधर अन्य संबंध, व्यभिचारी का संबंध रखते हैं। तो बहनों का ये प्रश्न है, माताओं का ये प्रश्न है कि यदि ऐसा हो कि विवाह के बाद यदि किसी स्त्री को ये पता चले कि उसके पति का अन्यत्र कोई दूसरा संबंध चल रहा हो, तो क्या हमारे शास्त्रों में ऐसा कोई नाम मंत्र है जिससे कि हम उसके मन का परिवर्तन कर सके, उसका स्वभाव बदल सके, अथवा इसका कोई ऐसा उपचार हो जो इस नरक से मैं निकल जाऊं? इसका क्या समाधान हो सकता है? ये अनेक प्रकार के प्रश्न आते हैं। कई बार तो ऐसा प्रश्न होता है कि विवाह के बाद सब कुछ ठीक चला, लेकिन अभी 2-4 वर्ष से उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है और मेरे 2-3 बच्चे हैं। अब इस आयु में मैं अपने बच्चों को लेकर कहाँ जाऊँ? मेरे मायके में मेरे पिताजी नहीं, मेरी माँ नहीं, तो क्या मैं सब कुछ छोड़ के अपने भैया भाभी के पास कैसे जाऊँ? तो बहुत सारी ये बहनों की समस्याएँ हैं। कुछ लोगों की ये समस्या होती है कि मेरा पति बहुत कष्ट दे रहा है, पीड़ित, और अभी शादी को केवल 1-2 वर्ष ही हुए हैं और पहले मुझसे छुपाया गया, बाद में पता चला कि उसका तो कहीं अन्यत्र संबंध है। तो ऐसी स्थिति में माताओं की बहुत सारी समस्याएं हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? तो जब ये कहते हैं कि क्या ऐसा कोई नाम है शास्त्र में, तो मैं फिर बार बार कहता हूँ ये प्रश्न पूछना ही निरर्थक है। क्यों पूछ रहे हैं? भगवान के नाम में ऐसा क्या नहीं है जो नाम नहीं कर सकता? मैं कहता हूं कि जो कार्य नाम कर सकता है, हरि से बड़ा हरि का नाम, जो कार्य स्वयं हरि, स्वयं मेरे श्री राम और स्वयं श्री कृष्ण नहीं किए, उन्होंने इस कली काल में अपने नाम के द्वारा करके दिखाया। मैं आप लोगों से प्रश्न करता हूं, बताइए भगवान श्री राम ने क्या रावण की मति को बदल पाए? बदला उन्होंने, रावण का वध किया, पर रावण की मति नहीं बदले। रावण ने श्री राम जयराम करके कोई प्रसन्न होकर उसने नृत्य नहीं किया। भगवान श्री कृष्ण ने कंस को तो मारा, पर कंस को प्रेम नहीं दे सके। और तो और दुर्योधन को समझाया। क्या दुर्योधन माना? यदि दुर्योधन मान लेता तो इतना बड़ा महाभारत का युद्ध होता। शिशुपाल के अपशब्द बोलने से माना, दर्शन तो किया था। तो जो कार्य भगवान कृष्ण ने भी नहीं किया, वही कार्य इस कली काल में उसी कृष्ण ने किशोरी जी के साथ मिलकर, राधा कृष्ण मिलित तनु, राधा और कृष्ण दोनों एक ही विग्रह में समाकर श्री चैतन्य के रूप में, गौरांग महाप्रभु के रूप में नाम के द्वारा करके दिखाया। उदाहरण के लिए एक शराबी है मधाई, जगाई मधाई का नाम किसने नहीं सुना, जिसने शराब के पात्र से निताई को प्रहार किया। और यद्यपि भगवान ने तो सुदर्शन का आह्वान कर लिया था, पर नित्यानंद महाप्रभु के कहने से प्रहार नहीं किया, और ऐसा प्रेम लुटाया कि वही जगाई मधाई जो मार रहे थे, अपशब्द कर रहे थे, आज वही भगवान के प्रेमी भक्त होकर और महाराज आह्लादित होकर उछल उछल कर हरिनाम कर रहे हैं। तभी तो कहा कि राम एक तापस तियतारी, नाम कोटि खल कुमति सुधारी। राम एक तापस, श्री राम ने तो केवल एक तपस्वी की नारी का उद्धार किया, अहिल्या, लेकिन उनके नाम ने नाम कोटि खल, नाम ने करोड़ों करोड़ों खल, करोड़ों करोड़ दुष्टों की मति को सुधार दिया, कुमति को सुधार दिया। बताइए। और श्री राम ने त्रेता में जब उद्धार किया था अहिल्या का, तो वह भी कोई अपनी प्रसन्नता से नहीं, उसमें भी गुरुदेव के आदेश के कारण गुरुदेव को कहना पड़ा कि चरण कमल रज चाहत कृपा करहु रघुवीर। हे राम, ये जो पत्थर के रूप में गौतम ऋषि की नारी पड़ी है,
चरण कमल रज चाहिए, तुम्हारे चरण के रज चाहती है, अपने चरण के रज से इसका उद्धार कर दो। और तब श्री राम ने कृपा करी, पर एक महिला पर चरण का रज लगा, ये राम जी को अच्छा नहीं लगा। इसलिए अगले ही क्षण रामचरितमानस में कहना पड़ा कि चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, गए जहां जग पावनी गंगा। प्रभु श्री राम ने गंगा स्नान किया, उनको लगा कि मुझसे अपराध हो गया एक नारी पर रज स्पर्श करा के। तो इसलिए नाम में सब कुछ है, और वो नाम मैं आपको अभी बता रहा हूं। पहले तो आप ये देख लीजिए कि व्यभिचारियों के लिए, चरित्रहीन लोगों के लिए हमारे शास्त्र में क्या व्यवस्था है। श्रीमद् भागवत के प्रणय गीत में 10वें स्कंद के 29वें श्लोक के 29वें अध्याय के 25वें श्लोक में बड़ा सुंदर कहा, गोपियों को भगवान अपने मुख से कह रहे हैं। तो इस श्लोक की अनंत महिमा है। दुश्शीलो दुर्भगो वृद्धो जड़ो रोग्य धनो विवाह, और पति स्त्रीभीर न हातव्यो लोकित सुपिर पातकी। क्या कह रहे कि अगर किसी पुरुष में 6 प्रकार के अवगुण है तो भी वह क्षमा का अधिकारी है, लेकिन यदि वो चरित्रहीन है, व्यभिचारी है, पातकी है, पापी है, तो उसको क्षमा नहीं करना चाहिए, है ना। कैसे? दुश्शीलो, यदि कोई दुख दे रहा हो, पीड़ा दे रहा हो। नंबर 2 दुर्भगो, यदि कोई भाग्यहीन हो, किस्मत का मारा हो। नंबर 3 वृद्धो, यदि उम्र में बूढ़ा हो, है, जड़ो, जड़मूर्ख हो, अनपढ़ हो, गंवार हो, और रोगी हो और निर्धन हो। ये 6 प्रकार के अवगुण हो तो भी स्त्री अपने पति का त्याग न करे। किंतु आगे अगली पंक्ति में कहा लोके सुभी पातकी, अपातकी, लेकिन वो अपातकी यानी पापी न हो। और यह पातकी शब्द चरित्रहीन के लिए कहा। यदि चरित्रहीन है तो ऐसे व्यक्ति को त्याग देना चाहिए, पहली बात तो। लेकिन उपचार क्या करें? जैसे माताओं ने कहा कि हम त्याग भी नहीं सकते गुरुजी, अब इस समय इस आयु में 2 बच्चों को लेकर मैं कहाँ जाऊं। ऐसा कुछ विधि बताइए जो उनकी बुद्धि का उपचार हो जाए। बिल्कुल होगा, नाम का आश्रय लीजिए। गोपाल सहस्त्र नाम में स्वयं महाकाल ने माता पार्वती को 109वें नंबर के श्लोक में एक बहुत सुंदर नाम दिया, राधा मनमथ वैभव। क्या इसका मतलब होता है? अपनी प्रियतमा राधा के परम वैभव रूप हे कृष्ण, आप मेरी रक्षा करोगे। राधा के प्रियतम, राधा के परम वैभव रूप यदि आप हैं तो फिर मेरे प्रेम के वैभव रूप भी आप बनो और इस दुष्ट से मेरा पीछा छुड़ाओ। यानी जैसा काम, मैं प्राय बोलता हूं जथा काम तथा नाम, किंतु बार बार एक ही आग्रह करता हूं कि नाम कभी भी अपनी मर्जी से नहीं जपना चाहिए, किसी सदगुरु से सुनकर। जैसा आपने अभी सुना, हो सकता आपने किसी और से भी सुन लिया हो। गोपाल सहस्त्र नाम में एक नाम और दिया, राधा रमण सुंदराय, कि हे राधा के साथ रमण करने वाले मेरे जीवन को सुंदर बनाओ। इस प्रकार के अनेकों, एक डेनमार्क की एक बहन ने ऑनलाइन श्रवण किया और उन्होंने इसको जपा, और उसके मात्र 6 महीने में उसके जीवन में वो आनंद आया कि वो डेनमार्क से चलकर भारत आई और मुझे बधाई देने मेरे घर पर आई कि गुरुजी इस मंत्र को मैंने लाइव किसी कथा में सुना था और मैं जपती गई और उसने जपा था। यद्यपि विधि विधान से उसने टेलीफोन के माध्यम से उसको विधि विधान से वैदिक रूप से ग्रहण किया। जैसा कि आप जानते कि मेरा नियम है कि मैं 540 महामंत्र 5 माला लिखवा के दक्षिणा के रूप में लेता हूँ, और उसके बदले आपको फिर, क्योंकि इस नाम में एक बीज मंत्र भी जुड़ता है, तो बिना बीज के केवल नाम जपते तब भी फल मिलेगा। किंतु फिर कहते हैं ना कि परिपूर्ण विश्वास हो, विश्वास डगमगाना नहीं चाहिए। अपने आप जपने से लगता है कि पता नहीं फल मिलेगा कि नहीं मिलेगा कि नहीं, पर जब हम किसी गुरु के मुख से श्रवण करते हैं, हमारे परम पूज्य गोलोकवासी एक राजेश्वरानंद जी महाराज जी कहते थे कि गुरु का मुख माने बंदूक। कहते ना जैसे बंदूक की नली में बारूद भर के जब धमाका करो तो जो उसकी शक्ति होती है धमाके की है, और अगर अपने हाथ से ऐसे फेंको तो वो शक्ति नहीं होती। ऐसे गुरु के मुख से यदि मंत्र प्रस्फुटित हो और उस मंत्र का जाप यदि शिष्य करे तो उसमें 100% शक्ति प्राप्त होती है। तो इसलिए आप इन नामों का राधा मनमथ वैभवाय नमः अथवा राधा रमण सुंदराय नमः, ऐसे अनेकों नाम हैं, इनमें से कोई भी एक नाम लेकर। और एक बात हमेशा ध्यान रखिए, प्राय स्त्रियों का स्वभाव होता है कि जब जीवन में इस प्रकार के कष्ट आते हैं तो अपने रिश्तेदारों के सामने रोने लगती है, अपने परिचितों के सामने रोने लगती है। मैं कहता हूं नहीं, रोना नहीं। रोने की आदत यदि आपको बनानी है तो केवल एकांत में अपने प्रियतम कृष्ण के समक्ष आंसुओं को संभाल कर रखिए। अपने घर के मंदिर में, जहां आपने मंदिर बनाया वहां बैठिए और नेत्रों में उन अश्रुओं को देखिए। अश्रु से बढ़ के इस धरती में
और कोई कीमती वस्तु नहीं है आंसू से बढ़ के। आपने देखा ये अपना कोई मरे जिगर का टुकड़ा तब आंसू निकलते, या फिर कोई बहुत बड़ी खुशी हो, है किसी का बेटा IAS IPS बन जाए, अथवा किसी की 100 करोड़ की लॉटरी निकले तो खुशी के आंसू निकलते। तो आंसू कोई साधारण वस्तु नहीं है, या तो मरने के बाद निकलते हैं या फिर कुछ पाने के बाद। तो इसलिए इतने अनमोल अश्रुओं को एक घटिया व्यक्ति के लिए पड़ोसियों के सामने मत निकालिए, अपने घर वालों के सामने मत निकालिए। अपने आंसुओं के मोल और कीमत को, मूल्य को समझिए और अपने गोविंद के आगे रोइए, है ना। हम लोगों की आदत बनी कि हम लोग क्या करते हैं कि भेड़ चाल चलती, अरे पैसा खर्च करें, दुनिया कोर्ट कचहरी में जा रहे हैं, थाने में जा रहे हैं, पुलिस कोर्ट कचहरी कर रहे हैं, इन सब चीज़ों में दुश्मनी और ज़्यादा बढ़ती है, रुपया भी खर्च होता है, और यहाँ ना आना ना जाना, मगन रहना भेड़ चाल के चलते। अभी कल की घटना है, बिहारी जी में इतनी भीड़ हो गई कि 2 व्यक्ति चल बसे भगदड़ में। लोगों को लगता है कि बिहारी जी में जाएंगे तो वही सुनेंगे, वही भगवान है, बाकी तो कोई भगवान नहीं है, जबकि असली वृंदावन का स्वरूप वहां के सप्त देवालय है। राधा रमण, गोपीनाथ, मदन मोहन, निधिवन, गोविंद देव, ये है असली वृंदावन का स्वरूप। गोवर्धन पर्वत, जमुना महारानी और वो निधिवन। तो इन सब का आश्रय लीजिए। केवल बिहारी जी जरूर जाओ, पर जिस समय खाली हो उस समय जाओ ना। तो ये भी भेड़ चाल नहीं कि भैया हम ऐसा करेंगे, कानूनी कार्रवाई करेंगे तो जीतेंगे। यदि आपने नाम का आश्रय लिया तो नाम महाराज आपके जीवन में वो प्रकाश बनकर, वो सुगंध बनकर प्रकट होंगे कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि जो आपने कभी कल्पना नहीं करी वो सॉल्यूशन आपके सामने लाकर रख देगा। तो नाम का आश्रय लीजिए और इस झंझट से मुक्त हो जाइए। जय श्री राधे।